भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज एक बड़ी खबर सामने आई। खबर जा आई कि झांसी के चर्चित पुष्पेंद्र यादव फर्जी मुठभेड़ मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाओ। इस फर्जी मुठभेड़ के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पे आरोपित पुलिस कर्मियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करेजे है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झांसी के चर्चित पुष्पेंद्र यादव फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के सीधे आदेश दिए हैं। जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने पुष्पेंद्र यादव के परिवारजनों की याचिका पे जो बड़ो आदेश दो है। ये पूरे मामले में अगली सुनवाई आगामी 29 सितंबर को हुई है। दरअसल झांसी के मोट थाना पुलिस की मुठभेड़ के समय तैनात क्यों पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पुष्पेंद्र की पत्नी शिवांगी यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करी थी। जी पे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाओ। झांसी के मोट थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2019 में पुष्पेंद्र यादव को एनकाउंटर करे तो पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव की फर्जी एनकाउंटर को आरोप लगात भय काफी हंगामा भाव तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने ई मुठभेड़ को लेके योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरे तो पुष्पेंद्र यादव झांसी के करगवा गांव के निवासी हते। पुष्पेंद्र यादव के पिता सीआईएसएफ में हते। उनकी आंखन की रोशनी जावे के बाद पुष्पेंद्र को नौकरी मिली थी। पुष्पेंद्र के पास 2 ट्रक हते जिससे वे सीमेंट बालू की ढुलाई को बिजनेस करते। दिल्ली मेट्रो में काम करने वाले पुष्पेंद्र के भाई ने मुठभेड़ को फर्जी बताओ तो और पुलिस पे हत्या को आरोप लगाओ। उतनी झांसी पुलिस ने दावा करे तो कि 5 और 6 अक्टूबर की रात कथित रूप से बालू खनन में शामिल पुष्पेंद्र यादव को जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर गुरसराय इलाके में मुठभेड़ में मार गिराव गया तो पुलिस ने दावा करे तो कि मुठभेड़ से कछु टाइम पहले पुष्पेंद्र ने कानपुर झांसी राजमार्ग पे मोट के थानाध्यक्ष जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे धर्मेंद्र सिंह चौहान उन पर गोली चलाई थी। झांसी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के मुताबिक पुष्पेंद्र यादव अवैध रूप से खनन कार्य में शामिल थे और 29 सितंबर को थानाध्यक्ष द्वारा उनके कछु ट्रक जब्त करने के बाद उनसे कछु कहासुनी भई थी। पुलिस के अनुसार पुष्पेंद्र समेत 3 बाइक सवारों ने 5 अक्टूबर की रात को थानाध्यक्ष धर्मेंद्र और उनके सहयोगी को कानपुर झांसी राजमार्ग पर रोके। पुष्पेंद्र ने धर्मेंद्र पर गोली चलाई और उनकी कार लेके भाग गए। इसके बाद सवेरे करीब 3 बजे गोरठा के पास पुलिस ने 3 लोगों को धर्मेंद्र की कार के संगे पकड़े। यही बीच मुठभेड़ में पुष्पेंद्र यादव मारे गए। 6 अक्टूबर 2019 को पुष्पेंद्र यादव विपिन और रविंद्र के खिलाफ मोट और गुरसराय पुलिस थाने में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज करी गई थी और पुष्पेंद्र यादव की जो मौत की या यूं कहें कथित एनकाउंटर की जो पुलिस की कहानी थी बाको को पच नहीं रही थी और यही वजह से इलाके में काफ़ी विरोध भाव, लेकिन पुलिस अपने रुख पे कायम रही और लगातार पुष्पेंद्र यादव के परिजन ई एनकाउंटर को फर्जी बता उतरे और अब जाके हाई कोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुनाओ कि तत्कालीन मोट थाना के पुलिस कर्मियों पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं और हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय फरवरी के महीना में यही साल पहुंचे थे पुष्पेंद्र यादव के गांव करगवा और इते हमने पुष्पेंद्र यादव के घर में उनके परिवार और उनके आस पड़ोस और रिश्तेदारों से बातचीत करी थी। आप सुनो जब पूरी चर्चा, इसे आपको शायद कहानी समझ में आए कि आखिर पुष्पेंद्र यादव के संगे ऊ रात कब हो। तो बुंदेली बौछार की बुंदेली चुनावी यात्रा में हम फिलहाल हैं करगवा गांव में। जो करगवा गांव वैसे तो मोट और गुरसराय के बीच में है लेकिन विधानसभा मऊरानी पर लगत है और जो गांव इसे चर्चा में आओ तो काय कहते करीब 2.5 साल पहले अखिलेश यादव पहुंचे थे। काय के उनके आवे के पहले घटनाक्रम बहुत हो जिसमें गांव के एक युवक पुष्पेंद्र यादव की मौत भई थी। पुलिस ने कही थी कि एनकाउंटर भाव, गांव वालों ने कही कि फर्जी एनकाउंटर भाव और अभी तक कितने पहुंची जब पूरी जांच और पूरे के पूरे ई मामले में सियासत खूब भई लेकिन नतीजा का निकले जो ही जानवे के लाने हम करगवा गांव में पहुंचे हैं। भाई साहब शुरुआत वही घटनाक्रम से करें, 2.5 साल पहले को कहा तो वो घटनाक्रम यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि सब जगह पूरे देश में जानकारी है कि पुष्पेंद्र यादव का फर्जी इनकाउंटर हुआ है। जो एक अच्छा लड़का था और इस गांव का था, उसका ये घर भी है, आप लोग सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और ये सब लोग इसी गांव के निवासी हैं। जिसमें एक धर्मेंद्र चौहान जो मोठ कोतवाली एसएचओ दरोगा जी थे, उन्होंने फर्जी इनकाउंटर किया पुष्पेंद्र यादव का और उसको ये बताया कि वो गाड़ी लेके भागा,
खनन माफिया था, जबकि उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, ना ही उसने कोई ऐसे कार्य किए हैं जो उसको इनकाउंटर के लिए मजबूर करें। उसने फर्जी इनकाउंटर किया है और इसके बाद में यहाँ पे फरीदा के पास में गांव पड़ता है, वहाँ पे लाके बॉडी को रख दिया है। उसमें बताते हैं लोग, कह रहे हैं कि गोलियां मारी हैं बाद में, और पहले ही उसका इनकाउंटर हो चुका था। इसके बाद में बॉडी को सुबह घर वालों को जानकारी चलती है कि इनकाउंटर हो गया है। उसमें उनके बड़े भाई रविंद्र, जो सीआईएसएफ में हैं, इस समय उस टाइम दिल्ली में थे, मेट्रो में, और एक लड़के का और नाम आया है, वो भी गांव का ही निवासी है, उसको फर्जी तरीके से बता दिया, जबकि रविंद्र ऑन ड्यूटी थे, वो सीआईएसएफ जवान है, और वहाँ मेट्रो में तो हर जगह कैमरे लगे हुए होते हैं, तो वो उस समय अपने ड्यूटी पे थे। उनने बताया कि 3 लोगों ने गोली मारी, जिसमें पुष्पेंद्र और रविंद्र यादव और विपिन का शायद नाम आया था, और जो कि इस घटना में एकदम बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है ये। चाचा, जब जो घटनाक्रम बहुत हो, उसके बाद 2-2.5 साल में जांच की बात करी गई, उसके बाद कछु अभी तक भाई जांच कुछ नहीं हुआ। भैया या बताओ, जो पुष्पेंद्र को जब घटनाक्रम हो तो उसके बाद से पिछले 2.5 साल में जब कही गई थी कि न्यायिक जांच हर एनकाउंटर की होते है, उसके बाद कोनो जांच भाई अभी तक कछु को आधार निकले? देखो ऐसा है, सबसे पहले तो सरकार किसकी है ये आप जान रहे हो, और सरकार की सरपरस्ती में ये एनकाउंटर हुआ है, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है। क्योंकि जो दरोगा था वो था ठाकुर, और जो यहाँ के एसएसपी थे वो भी ठाकुर थे, उनके रिलेशन थे, ठीक है। क्योंकि मैं जो एसएसपी साहब थे उनको मैं पर्सनल जानता हूँ, क्योंकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति थे, तो मैं जानता हूँ वहाँ पे कितनी जातिवाद चलती है। मैं वहाँ का खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये सरकार की सरपरस्ती में एनकाउंटर हुआ था। दूसरी चीज़, जो भी जांच होती है वो सरकार के अधिकारी उसमें जांच करते हैं, ठीक। वहाँ पे जो कोर्ट में जाती है जांच, तो वहाँ पे सरकार का जो एजी वगैरह होता है, एडवोकेट जनरल, वो उस पर बात रखता है, तो वो सरकार के खिलाफ कैसे बात रख देगा। लेकिन इतना हमें भरोसा है कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, सरकार बदलेगी ये बीजेपी, उस दिन हमें न्याय जरूर मिलेगा, इतना हमें भरोसा है। नहीं तो कछु जांच को परिणाम जानकारी मिली गाँव वालों को कि जांच भई के नहीं भई के को आगे का? नहीं, अभी कोनो जानकारी नहीं मिली, ना कहुए पतो है भाई आउट अपनी जांच कर ले जात, जांच के नाम पे आउट तो परेशान और करत के जो बताओ वो बताओ, वो कछु नहीं सबूत मिटाबो है, वो कछु का है वो सबूत मिटा रहा है भी तो अपनी 2.5 साल में सबूत ही मिटाया हुआ, कछु नहीं करो। अखिलेश यादव आए थे हमारे गांव में, तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम बिल्कुल न्यायप्रिय तरीके से जांच कराएंगे, शुरुआत से जांच कराएंगे। क्योंकि हम लोगों के पास एक साक्ष्य उपलब्ध है आज भी, क्योंकि जो गाड़ी के नंबर से लेके जो उनके भैया जो ड्यूटी पे थे, सारे साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध है। एक फुटेज हम लोगों के पास उपलब्ध है, जो साक्षात पूरा क्षेत्र को दिख रहा है कि खुद एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर हुआ है। जो एनकाउंटर के नाम पे कई 3-4 एनकाउंटर उठा लो आप, चाहे गोरखपुर वाला एनकाउंटर उठा लो, जो बाबाजी की नगरी में गया था व्यापारी, उसका फर्जी एनकाउंटर हुआ है। चाहे इलाहाबाद में एनकाउंटर लगा लो, एक लड़का था वो जा रहा था कोचिंग, उसका एनकाउंटर कर दिया। एक फर्जी तरीके से एनकाउंटर कर रहे। ये सरकार कुल मिला के हम लोगों का जीना हराम किए है। बस एक जाति विशेष के नाम पे सीधी ठोको नीति चला रहे हैं योगी जी, और कुछ नहीं। वही ठोको नीति के नाम पे तो वे वोट मांग रहे। लेकिन ऐसा है कि जैसे यहाँ जो एनकाउंटर हुआ था उसमें कई साक्ष्य ऐसे हैं जो आपको प्रत्यक्ष में दिखाई जाएंगे। जैसे कि अगर वो मुठभेड़, जैसे अगर वो गाड़ी लेकर भाग रहा था तो उसका ब्लड पीछे की सीट पर कैसे आया, सबसे बड़ी चीज़। अगर वो गाड़ी लेकर भाग रहा था, आपने मुठभेड़ में उसको मारा है तो फिर ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए था ना, लेकिन ड्राइविंग सीट पे उसका ब्लड नहीं था, उसका ब्लड था पीछे की सीट पर, यानी कि उसको लाया गया था मार के पहले से ही, तब जाकर के यहाँ उन्होंने मुठभेड़ को दर्शाया है कि हमने मुठभेड़ की है। इतने बारीक बिंदुओं पे जांच भाई बिल्कुल भी नहीं हुई। अगर होती तो हम लोग फिर उससे आश्वस्त नहीं हो जाते। क्यों इतना इतना परेशान क्यों होते? अभी तक उस बात को लेकर चलते अगर जांच हुई होती तो, जबकि जांच नहीं हुई तब तो हम लोग परेशान हैं। उतनी बारीक तरीके से जांच नहीं भाई साहब। अगर एफआईआर हो जाती तो हम लोग संतुष्ट हो जाते। एफआईआर हो जाती, जांच उनको करानी थी, पुलिस उनकी थी, अधिकारी उनके थे, न्याय हम लोगों को मिल जाता। लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, न्याय कैसे मिलता? तो जो न्यायिक जांच हर एनकाउंटर की करी जाती, उसकी कुछ रिपोर्ट आई आप लोगों ने? नहीं, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना दिखाई गई। अच्छा। हाँ, और मुझे हम लोगों को पता नहीं है। हाँ, पता नहीं है। अच्छा। तो अन्याय हुआ, गांव के साथ, परिवार के साथ, क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ। ये
तो गांव के संगे, क्षेत्र के संगे, परिवार के संगे अन्याय भाव जो गांव वालन को कहबो है, पुलिस को कहबो तो कि भैया एनकाउंटर भाव है, और जो परिस्थिति पुलिस ने बताई थी परिवार को और गांव वालन को कहबो है कि एनकाउंटर फर्जी है। तो अब एक बार फिर से चुनाव को टेमा गो है, विधानसभा के चुनाव है। सो इस चुनाव में भी इलाके में जो बड़ो मुद्दा है कि पुष्पेंद्र यादव की मौत को जिम्मेदार आखिर को है। करगवा गांव से सचिन चौधरी, बुंदेली पौछार के लाने। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।